जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय आईएएस ऑफिसर फॉर द आईएएस एंड बाय द आईएएस। अभी आप पिछली क्लासेस में या पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पीएफओ के लिए कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन सी रणनीति। अच्छा, बुक्स तो मैं डिस्कस नहीं किया बट रणनीति थोड़ी सी डिस्कस की है। बुक्स भी बता देंगे, चिंता ना करें। बुक्स की भी जो क्वेरी होगी वो बता देंगे। और जो मोड ऑफ टीचिंग होगा उसको लेके आप निश्चिंत रहिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मोड में होगा। आपको दोनों ही मोड में पढ़ाया जाएगा और कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसकी कोई समस्या आप ना रखें। मैंने कहा था कि अभी इस वाले वीडियो में हम पेपर डिस्कस करेंगे और आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे पेपर एनालिसिस के थ्रू। और अभी अगर वॉइस आप सुन पा रहे होंगे तो मैंने जैसा कहा कि अभी एक एस्पिरेंट आए हैं जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में हमारे यहाँ इनरोल हुए हैं और वो सो कॉल्ड बड़े इंस्टीट्यूट काजीराम इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। बट आंसर राइटिंग स्किल जो है उतनी जो भी थी समस्या, अब सर द्वारा जो मेंटर से जब से की जा रही है, अब बेहतरीन क्वालिटी की आंसर वो लिख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल मेंस में उनका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और वो फिनोमिनल चेंजेस आएंगे मार्क्स में, क्योंकि डे बाय डे उनकी जो आंसर लिखने की कला है वो बहुत अच्छी इंक्रीज हो रही है। और ये संभव इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज जिस तरह से हम छोटे थे तो जिस तरह से हमें लोग अध्यापक कॉपी पेन लेके पकड़ के सिखाते थे, उस तरह से उस टेक्निक से कि आप कहाँ गलत कर सकते हो लिखने में, कहाँ यहाँ तक कि स्पेलिंग की भी बात अगर करें तो इस तरह का गाइडेंस जो है शाह सर द्वारा जो है दिया जा रहा है कि आपको बेहतर कैसे आप लिखो, कैसे सोच पाओ। रटे हुए आंसर आप ना लिखिए। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट गाइड्स अवेलेबल है। लोग क्या करते हैं, कंपाइलेशन पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे और मेंस में अपने टेस्ट में भी जाके वही लिखाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक अभ्यर्थी थे, यहाँ पे एक कोर्स में एनरोल हुए थे मेंस आंसर राइटिंग में दिल्ली की संस्था में, और वहाँ के ऑप्शनल में वो हाईएस्ट मार्क्स पाते थे। आज जब फाइनल यूपीएससी का पेपर उन्होंने लिखा तो सबसे कम नंबर उनके ऑप्शन में ही थे, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए कि एक संस्था किस तरह से एक बच्चे को गलत डायरेक्शन में आंसर लिखने को सिखा रही है, जिसके वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगले साल नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब उस बच्चे ने सेल्फ तैयारी की, एवं उस कोचिंग को छोड़ दिया और अपना एनालिटिकल सर का मेंटरशिप लिया, उसके आंसर में जो मेंस आंसर राइटिंग में 100 नंबर का उछाल हुआ केवल ऑप्शनल में 100 मार्क्स प्लस का। इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं वो। तो ये सारे चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप यहाँ संस्था जो है ना बहुत चीज़ें डंप कर रही हैं आपके दिमाग में जो कि इरेलेवेंट है। यूपीएससी वो आपसे चाहती ही नहीं है। आप समझिए, यूपीएससी जो चाहती है उसकी कोचिंग देने वाले यहाँ पे संस्थाएं नहीं है दिल्ली में। ज़्यादातर संस्थाएं आपको गुमराह कर रही हैं। आपको वही बता सकता है जो कि आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, पढ़ चुका है, तो उसको पता है कि लिखना कैसे है। उस चीज़ का जो लूप होल है, कमी है, उसी लूप होल पे जो है प्रिस आईएएस की नींव रखी गई है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इन जनरल डिस्कस सभी पेपर क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है इंग्लिश का कि द सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेस्ड फॉर हिज वैल्योर। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा है अपोजिट बताइए, अपोजिट वर्ड पूछा है। तो इसमें जो है इस बहादुर होता है, वैल्योर का मतलब होता है बहादुर, तो कावर्डाइज इसका मतलब होता है आपका कायर, तो ऑप्शन इसमें बी बनेगा। लिखा है दिस रीजन आर वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, और उपजाऊ का अपोजिट होता है बंजर, बैरन लैंड। ऑप्शन क्या हो गया आपका सी। ये इंग्लिश है, ठीक है, जनरल इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप एक तरह से पूछ सकते हैं कि सर इंग्लिश के लिए कहां से पढ़ें। देखिए, एक 10th क्लास की बुक आती है, बहुत लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, रेनन मार्टिन करके बुक आती है, रेड कलर की, क्लास 10th की, हाई स्कूल नाम से होती है, रेनन मार्टिन लाल कलर की होती है। अगर आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, आपने कभी संज्ञा सर्वनाम पढ़ा ही नहीं, नाउन प्रोनाउन पढ़ा ही नहीं, आर्टिकल्स पढ़ा नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है आपने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, उसका पास्ट पार्टिसिपल्स कैसे बनता है या उसके टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं, अगर आप ग्रामर से जीरो हैं, हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो विश्वास मानिए वो किताब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक है, एक ब्लैक बुक करके आती है, और भी बहुत सारी बुक है, मैं आपको एक बार लिस्ट करके दे दूंगा। आप वो इंग्लिश के लिए वो किताबें आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो रेनन मार्टिन की किताब ले लीजिए, क्लास 10th की है,
आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि वो बुक इतनी अच्छी है कि लोग टीजीटी पीजीटी अगर इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो भी वो किताब पढ़ते हैं। ठीक है, वो बुक बहुत अच्छी है। सम सिख इमिग्रेंट वेयर डिनाइड एट द एयरपोर्ट। इमिग्रेंट का मतलब होता है जो लोग बाहर से आते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नेटिव। नेटिव मतलब जो जहां के होते हैं, जैसे मैं भारत का नेटिव रेसिडेंट हूं, मतलब मैं यहीं का हूं, तो नेटिव वर्ड जो है वो इमिग्रेंट का अपोजिट। इमिग्रेंट मतलब होता है जो बाहर से आते हैं। ठीक है, उनको इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अपोजिट के बाद आपका 5 क्वेश्चन आपका आया था कि आपको अपोजिट वर्ड लिखने थे, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा। यहाँ पे आप अपने, अगर थोड़ा आपने, जो लोग द हिंदू अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश की समस्या आनी ही नहीं है। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या पढ़ रहे हैं, डेली का डेली द हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो उनका जनरल इंग्लिश वैसे ही सही हो गया। अगर उनका इंग्लिश सही नहीं है तो वो यूपीएससी की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा, न्यूज आर्टिकल ही नहीं पढ़ पाएंगे, वो एडिटोरियल ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो इंग्लिश तो उनका मैंने जितना देखा, जो भी लोग सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं 20 में 19 सवाल या 20 में 20 सवाल इंग्लिश में कर देते हैं, ऐसा मैंने देखा है, मेरा अनुभव भी रहा है। तो इंग्लिश की बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद एरर वाली बात करें, तो एरर में आपको आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, उस पर सवाल थोड़ा सा आपका एरर आ सकता है। ठीक है, जैसे नाइदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज डन दिस, तो इसमें कोई एरर है भी नहीं, ये सही है, नो एरर इन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इस वाले में देखिए एरर है कि राजू विल बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज, तो यहां पे आर्टिकल का एरर है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आर्टिकल का एरर है, यहां पे एन नहीं होगा, अ ईयर होगा। तो इन एन, एन का जो है जो यूज होता है, इन, अरे ए का, एन का, द का, ठीक है, फ्यू का, अ फ्यू का, तो ये आर्टिकल वाला जो चैप्टर है इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में, वहां से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। इसमें भी कोई एरर नहीं है, आई हैव मच वर्क टू डू, इसमें कोई एरर नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, नियरेस्ट मीनिंग, मतलब मिलता जुलता मीनिंग आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी आप वे में कर सकते हैं। उसके बाद ये जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। यहां से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 21 एंड 55। तो देखिए ये जो भी है इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसका एक ट्रिक होता है, अर्थमेटिक का ट्रिक है। तो जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन में जब ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा तो आपको ये सारे ट्रिप एंड ट्रिक्स, जैसे डिविजिबिलिटी हो गया, रिमाइंडर निकालना हो गया, एलसीएम एचसीएफ निकालना हो गया, जैसे ये एवरेज हो गया ये निकालना होगा, इस सब के लिए एपी हो गया, जीपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया, इन सब का ट्रिक होता है। ऐसे निकाल के जोड़ के, जिस बच्चे ने भी किया है, मैंने तो इसको इंटरनेट से उठाया है, ये टाइम कंज्यूमिंग, ऐसे आप प्राइम नंबर निकालो, फिर जोड़ो, फिर डिवाइड करो नंबर गिन के, तो ये इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसको ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, परसेंटेज हो गया, इन सब पे ट्रिक के लिए। वैसे मैथमेटिक्स की क्लास जो है उसके लिए हमने प्रवीण सर से बात की है, he will take the mathematics and reasoning part. He's a very phenomenal faculty of have a 27 year of experience in different domain, CSAT, SSC, बैंक, रेलवे, इवन कैट एस्पिरेंट को उन्होंने 27 सालों से पढ़ा है। तो मैथ विल बी टेकन बाय द परवीन सर, द फिनोमिनल टीचर इन द डोमेन ऑफ क्वांट सेक्शन, बेस्ट फैकल्टी है। तो ही विल टेक द, मैं भी पढ़ाता हूँ बट मेरे से बेहतर उनको आता है, तो आई विल, मैं बैक स्टेज पे ही विल टेक। ओके, एज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एज पे प्रॉब्लम आता है, टाइम एंड वर्क पे प्रॉब्लम आता है। ये बस आपको ये दिखाना, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, आपको एज की प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे फिर इसको इक्वेशन बना के करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, टाइम टेकिंग का, इसका भी ट्रिक होता है। तो एज हो गया आपका, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, स्पीड प्रॉब्लम हो गया आपका, स्पीड एंड ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, बोट प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये पूरे सारे कुछ टॉपिक है जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं, और आपको जो है इन पे अपने लेक्चर्स रेडी कर लेने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैथ में क्या क्या टॉपिक आपको रेडी करना चाहिए। मैथ में आपको जैसे आपका एज प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, स्पीड एंड ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, स्पीड एंड ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, अभी देखिएगा रिमाइंडर पे भी क्वेश्चन आएगा, यूनिट पोजीशन, हाँ हाँ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये वो ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सवाल बनने ही है, मतलब अगर 10 सवाल एक क्वेश्चन सब में से आ जाएगा, एक 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 आ जाएगा, तो आपके प्रायोरिटी में ये तो रहना ही चाहिए। नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम तो वैसे बहुत ह्यूज है, बट फिर भी उससे एक क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम मिलता ही है। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज से रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, रेशियो से भी क्वेश्चन अभी मिलेगा, इसी पेपर में मिलेगा आपको। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। एक RS अग्रवाल करके आती है, बुक आती है क्वांट की, आप उसको लगा लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन दिया है। या क्विकर मैथ की एक बुक आती है, पतली इतनी बड़ी सी होती है, क्विकर मैथ, टाटा मैकग्राइल की बुक है शायद, तो क्विकर मैथ भी लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कैट की बुक उठा के लगाओ, ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसा प्राउड वाली कोई बात नहीं है, बट कैट में 2017 का कैट मैंने दिया था और मेरा 99.99 परसेंटाइल था कैट में, तो वो अलग बात है, ठीक है। मेरा तो क्वांट और लेवल अप है, बट ठीक है, ये सब ट्रिक वाले सवाल हैं, तो कैट का हमें कैट के लेवल की तैयारी नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अकाउंट से क्वेश्चन है आपका, ये देखो आपका वो जो लेबर लॉ है उससे क्वेश्चन है, वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डिबेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, किस अकाउंट में जाएगा, तो इंस्टॉलेशन अकाउंट में जाएगा, तो ये अकाउंट का क्वेश्चन है। ओके, रोयतवारी एरिया जो है, ये देखिए ये आपका जो है, एक्चुअली रोयतवारी सिस्टम भी है, एक रोयतवारी सिस्टम भी है, रोयतवारी एरिया है, ठीक है। क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिचुएशन इन रोयतवारी एरिया इज करेक्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास टू द हैंड ऑफ मनी लेंडर। हाँ, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए ये मैं पेपर जो है मेरे को मॉर्निंग में ही मिला, मेरे को बच्चों ने बोला कि एनालिसिस करने के लिए, तो मैं यहीं पे पढ़ के आपको ऑन द स्पॉट में एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, स्क्रिप्टिंग बना के नहीं लाया हूँ या पहले से इसको एनालिसिस करके हम नहीं लाए हैं, बिकॉज आज जनरल साइंस और क्या नाम है, ठीक है, उसका ज्योग्राफी की लेक्चर जो है वो ऐप पे अपलोड होगी। ये तो ये था कि डिमांड तक इसका लेक्चर हमें बनाना था कि हमें एनालिसिस कर दीजिए, तो ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पढ़िए, रतवारी सिस्टम, इसमें ऑप्शन आपका ए होगा, इसमें जो भी बच्चे ने मारा है वो सही ऑप्शन मारा है, ठीक है, ये तो गलत है। उसके बाद ओके, ये भी आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि इन विच ईयर 1911 हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे, तो माइट भी इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए दिया है तो ये मार्क के चलते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मैं अभी कंफ्यूज हूँ इस ऑप्शन को लेके, क्योंकि ये नेम बेस जो भी देखिए, जो भी पार्टी बेस और नेम बेस आता है ये बहुत ही फैक्चुअल है, इसका आपको फैक्चुअल फैक्ट बेस है, इसका आपको बनाना पड़ेगा पूरा लिस्ट, इसमें थोड़े से आपको बहुत सटीकता ध्यान देनी पड़ती है और बहुत ज्यादा टू द पॉइंट रहना पड़ता है, ठीक है। ओके, ये अकाउंट का क्वेश्चन है या बैलेंस शीट वगैरह क्वेश्चन है, अकाउंट का है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, हु अमंग फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नो चेंजर इन अ कांग्रेस पार्टी, देखिए अच्छा ये देख कितना अंतर है आपको, आप किसी और एग्जाम का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री बहुत अलग तरह की आती है, इसमें बहुत ही डेप्थ में जिसको ने पढ़ा होगा वही कर पाएगा, तो नॉट पार्ट बोला है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक कीवर्ड पे, यहाँ पे ये लोग जो ना देखेंगे नॉट पार्ट, कौन पार्ट में नहीं, नो चेंजर इन अ कांग्रेस पार्टी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें आंसर है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में नॉट मेंबर बोला है, याद रखिएगा नॉट मेंबर बोला है, या इस पे सवाल है, ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री इससे क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज बीन ऑब्जर्व 21 फरवरी एज अ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सिंस 2000, द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज इनिशिएटिव, किस देश ने इनिशिएट किया था, तो ये भारत ने किया था। ये करंट अफेयर, ये तो फ्लैगशिप क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी करंट अफेयर W2 से क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्रिकेट का करंट अफेयर से क्वेश्चन है, मल्टी मॉडल का, ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, अच्छा जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मतलब जो भी मित्र देशों के साथ जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइज जो होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, उससे भी सवाल बनते हैं। जो भी प्रोजेक्ट साइन होते हैं किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ, तो ये म्यांमार के साथ हुआ था, मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोडक्ट जो है वो म्यांमार के साथ
साइन हुआ था। उसके बाद ये आपका हु अमंग फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसोसिएट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, ये पॉलिटिकली क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जनरल साइंस में एक्चुअली आना चाहता हूं, तो मैं जनरली मैं सभी क्वेश्चन आपको डिस्कस करके ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वैसे। देखिए ये रहा डिविजिबिलिटी रूट, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए ये डिविजिबिलिटी रूट से क्वेश्चन है। तो अब जो भी डिवाइड कर रहा है भाई गलत है, पहले 74 को डिवाइड करना 2 से बना दो फिर डिवाइड करो। तो डिविजिबिलिटी रूल का भी अपना ट्रिक है, ये भी हम आपको जो भी हमारे सर पढ़ाएंगे आपको डिविजिबिलिटी के जो ट्रिक्स है वो अपकमिंग बता देंगे। मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का अर्थमेटिक मीन्स निकालना है। ये रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन का है। यहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इधर चल रहा था, देखिए ये रहा, ये जनरल कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग okay 47 which of the following basic operation for converting a raw input data into useful information is not performed by computer। देखो इनपुटिंग करता है, स्टोरिंग भी पार्ट करता है, आउटपुटिंग भी करता है, स्विचिंग इसका पार्ट नहीं है। अब स्विचिंग के लिए आपको नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी कंप्यूटर में, सीएस में। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसकी कोई चिंता ना रखें, ठीक है। सीएस का बेसिक पार्ट पढ़ा दूंगा, अभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मतलब ऑप्शन। अब ये देखिए अगला है, कह रहा है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर में, तो कैश होती है। हम लोग कैश क्लीन भी करते हैं कि कैश ना भर जाए, मेमोरी होता है ना, कैश क्लीन कर दो मोबाइल तेज हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट हैज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो जब आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा तो उसमें मैं रैम के बारे में, रोम के बारे में, बाकी जितने भी है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो वहां पे आपको कैश भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, कैश। कैश जो है वो आपका, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आता है। बेसिक कंप्यूटर जिसको हल्का हल्का भी पता होगा। अच्छा कंप्यूटर आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है, मैं आपको बता दूं, लूसेंट की बुक आती है जनरल साइंस, जनरल उसकी स्टडी की, पतली सी आती है, येलो कलर की होती है, उसके पीछे आपकी 25-30 पेज दी हुई कंप्यूटर को, बेसिक वही पढ़ना आपको। उसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में, कैसे ऑपरेट करता है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं पहले, मतलब मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मेरे से पहले आप पढ़ लेना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, 4-5 जितने भी पेजेस हैं, 20-25 पेज जो भी है उसको पढ़ लीजिएगा, और वहीं पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बस उतना ही कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। स्कोर जीएस, बेस्ट एक्सप्लेनेशन बाय अनु सर, थैंक यू स्कोर जीएस, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर जो भी लोग ना बैंकिंग की तैयारी की होगी ना, बैंक पीओ की तैयारी किया होगा, उनके लिए कंप्यूटर तो यूं चुटकी बजा के है। लेकिन यही तो यूपीएससी है, किसी को नहीं छोड़ती, आपको सब आना चाहिए। बैंकिंग की तैयारी किए हो, एसएससी की तैयारी भी किए हो, यूपीएससी की भी किए हो, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कैश मेमोरी होगी 48 में। उसके बाद आते हैं 49। देखिए ये तो बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। सबको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, ठीक है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम, फेडोरा जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। तो एलिमिनेशन सबको पता है ये कि ये नहीं है। फिर कन्वर्जन 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB आपका होता है, तो ये भी है। तो अब ये हो सकता है कठिन करने के लिए आप टेराबाइट, फ्लिप फ्लॉप ये सब दे दे, तो आप वो भी कन्वर्जन आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है कि व्हाई डिड गांधी पुट हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रनिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, कहां पे आए थे। अच्छा ये तो देखिए एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा जो भी बच्चे ने टिक मारा गलत मारा है। ये मैंने बताया था कि जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं कि जब गांधी जी भारत आए थे तो भूख लग गई उनको। गांधी जी भारत आए, ट्रिक बनाया था, भूख लग गई और उन्होंने खाया केक। क्या खाया, केक। केक CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो सबसे पहले भारत गांधी जी जो कहां पहुंचे थे, चंपारण में। हाँ तो यहां पे उन्होंने इंडिगो के लिए, खेती के लिए जो है अधिवेशन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहां पे दिया हुआ है, जो भी बच्चे मेरा एनसीईआरटी बैच पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बैच में क्लास 10th का मैंने एक वीडियो बनाया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, अभी जाके देख लेना, 2.0 स्पीड में जाके देख लेना, वहीं पे मैंने ये बताया, और ये वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए 51। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाता है बेटा, आप लोग एनसीईआरटी आप लोग कृपया करके पढ़ा करिए, ठीक है। फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ गांधी एज अ महात्मा, अच्छा फॉलो इस पे भी आ जाता है, बुक राइटर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बुक राइटर पे क्वेश्चन है, ठीक है, बुक्स एंड राइटर। ये टॉपिक देखिए, आप एनालिसिस करने का मतलब ये है कि आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए
और आप लिखिए कि क्या क्या किस किस डोमेन में क्वेश्चन आते हैं। तो बुक एंड राइटर पे क्वेश्चन आते हैं, बुक एंड राइटर, ठीक है, याद रखिएगा इसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट से क्वेश्चन है, पॉलिटी का कमिटीज पे क्वेश्चन आया तो आप कमिटी जितनी भी कमिटीज है वो पढ़ लीजिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, किसान सभा पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड किसान सभा मूवमेंट डेवलप अ गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बताओ भाई प्रिंस, बिहार के हो तुम, ठीक है। बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स कम टू जनरल साइंस पार्ट अगेन। 53 question is from your history part. I'm not discussing detail about the history. My concern is general science and computer today. ठीक है। अगेन ये इकोनॉमिक सर्वे, मैंने कहा था कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। तो अभी भी जो दो क्वेश्चन तो मैं आपको दे रहा हूँ कह लो लीक क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन आएगा, ये लीक है, ठीक है। आना, ये देखो आया हुआ है 58 क्वेश्चन, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना। क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये भी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ये आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसमें ऑप्शन गलत मारा, 5 ईयर है, ये आपका उससे लेबर लॉ से क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन डी है 5 ईयर, गलत है जो भी ऑप्शन जिसने मारा है इसमें। अटल पेंशन जो है इसमें भी ऑप्शन गलत मारा है, इसमें ऑप्शन बी है, 18 से 40 साल इसमें एज है, मिनिमम मैक्सिमम एज फॉर द अटल पेंशन, ऑप्शन बी, इसमें ऑप्शन बी है 18 से 40 साल, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी है। ये अकाउंट का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द, नहीं ये भी अकाउंट का, सॉरी नॉट कंप्यूटर का, अकाउंट का क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, डेट वाइज क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ओके। क्या है ये, अ कॉपी ऑफ फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क सेल्वेटर मुंडी वाज रिपोर्टेड, अच्छा ये इसका ऑप्शन है, इसके राइटर हैं बड़े, ये न्यूज में था मेरे को पता है ये, तो डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, लियोनार्डो वी वेंची जो भी करके है, इसका ऑप्शन है डी। अ कॉपी ऑफ फेमस 16th सेंचुरी आर्ट वर्क सेल्वेटर मुंडी विच वाज रिपोर्टली स्टोलन हैज रिसेंटली बीन रिकवर बाय द पुलिस इन द इटली, ये कोई फेमस पेंटिंग थी, इसकी चोरी हो गई थी, तो इसको जो है ये पेंटिंग एट्रीब्यूट जो है इसमें ऑप्शन होगा डी। अच्छा, मैंने बीपीएससी स्पेशल जब पढ़ाया था तो वहां पर रैंकिंग वगैरह आपको पढ़ाया था, तो रैंकिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भारत की रैंकिंग जो है किसमें है, तो इसमें कौन सा है, ग्लोबल फायर वर्क्स इंडेक्स मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग प्लेस इंडिया एट विच रैंक, ठीक है। तो ये अब रैंकिंग 4th रैंकिंग स्टिक है, तो आप एक बार इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अगेन हॉलो क्लोज क्यूब, अच्छा देखिए ये आपका किससे क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसमें आप क्यूबाइडल क्यूब, ठीक है, कोन स्फेयर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया आप पढ़ते हो, तो एडवांस मैथ का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आया है 18th क्वेश्चन। एज प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 78 आपका जनरल मैथमेटिक्स क्वेश्चन से आया है, एज पे क्वेश्चन है 76। अगर लेबर लॉ से क्वेश्चन है, ये भी लेबर लॉ का क्वेश्चन था, एडोलसेंस लेबर लॉ फैक्ट्री का है ये ऑप्शन सी है इसमें, सही है इसमें ऑप्शन सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, कंपाइल तो कर, नॉट बोला ना, कंपाइल करता है ये, हाँ लिंकर होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, लिंकर इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये तो बस लिंक करने में उसमें मदद करता है, ठीक है। वट बीट इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, फ्लिप फ्लॉप में, पहले यूज होता था अब यूज नहीं होता है, फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है। तो कंपोनेंट ऑफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वी विल टीच यू द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड वगैरह, तो वी विल टीच यू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा ये भी देखिए, ये भी क्लास 10th से ही क्वेश्चन आया 93, डांडी मार्च या डांडी यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, तो बहुत ही बेसिक है, पेट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बी ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो मेंबर कौन नहीं है सोशलिस्ट ग्रुप इन, क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा नॉट, अच्छा
कांग्रेस में जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन है बी, राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन है इसका, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जयप्रकाश नारायण नहीं है, इसने भी मारा, गलत मारा, ठीक है। इसमें से बोला कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो फाइल। अब कौन सा इसमें से ऑडियो फाइल नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। एमपीजी तो ऑडियो फाइल है, नहीं पूछा है ना ऑडियोबल फाइल। तो ये फाइल वाला एक्सटेंशन हम लोग को देखना पड़ेगा। हाँ, ए है, वी हैव टू वेरीफाई, ठीक है। वेव तो होता है, ठीक है, वेव भी होता है, ये भी होता है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी और डी। इसको वेरीफाई करते हैं, ए और सी में ऑप्शन होगा 50-50%। ए ऑप्शन हम लेते हैं 50-50। नॉट अ मेंबर, ठीक है, वो मैं सही है, उसमें यही है, राजेंद्र प्रसाद ही है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस, अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इस पे क्वेश्चन है ये। ओके, जनरल साइंस क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया आपको 101 में। इसमें बोला है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्लास 10th में चैप्टर है रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है। स्टेमन जो है नहीं है, क्योंकि ये जो है फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। हाँ, फ्लावर रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, आपने ये पढ़ा होगा। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट जब हमने पढ़ाया था उसका पार्ट है ये, ठीक है। ये एंथर हो गया, ऐसे पोलन ग्रैंड ट्रांसफर होता है, ये पोलन ट्यूब है, यहाँ पे आपका ओवरी होता है, ठीक है। तो स्टेमेन ये वगैरह जो है ये आपका फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये भी मेरे एनसीईआरटी वाले सीरीज में है, एनसीईआरटी क्लास 10th का जो सीरीज है जिसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसमें से ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्लांट किंगडम 9th क्लास में था, ठीक है। जनरल साइंस, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 107, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो है वो किसके बीच में लाई करता है। तो माइक्रोवेव जो है वो गामा रे और एक्स रे। और ये मैं जो भी बच्चे अभी फिलहाल मैंने साउंड चैप्टर पढ़ाया था, उस साउंड चैप्टर में मैंने एक लिस्ट बनवाई थी पूरी, साउंड चैप्टर में। मैं आपको वो लिस्ट दे देता हूँ, यहाँ पे डिस्कशन है तो मैं दे देता हूँ। वो एक सीक्वेंस, आपको वो सीक्वेंस याद करना है। उस सीक्वेंस के आधार पर ये साउंड वेव, और मैं एक सेकंड बस दीजिए। देखिए गामा रे, सबसे पहले गामा रे, गामा रे। सेकंड आपका है एक्स रे। तीसरा है आपका यूवी रे। चौथा है आपका विजिबल, जो हम लाइट देखते हैं, विजिबल रेंज, ठीक है। उसके बाद है आपका रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है। उसके बाद है आपका लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। एक सेकंड बस दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ सबसे नीचे जो है आपका ये रेडियो वेव, मैंने ऑर्डर क्या लिखा है, गामा रे, ओके। इसको ऑर्डर, अच्छा इसको एक बार काम करते हैं, इसको ऑर्डर करेक्ट कर लेते हैं यार। ऑर्डर पहले पे आप लिखेंगे, रुको यार मैं दूसरा ले तो जगह नहीं इसमें। आई विल टेक द कोड। देखिए इसमें आप पहले लिखेंगे रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है। दूसरा आपका माइक्रोवेव, ये साउंड चैप्टर में अभी एनसीईआरटी का जो लेक्चर शूट करूंगा उसमें आएगा। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रा इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल रेंज, विजिबल रेंज। उसके बाद है आपका विजिबल के बाद आपका अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे, जो कि ओजोन लेयर इसी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यूवी रे, एक्स रे। अच्छा पेपर में पूछा गया था कि यूवी रे का यूज और कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यूवी रे जो है हमारे घरों में जो आरओ होता है, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उसमें यूज होता है, आरओ में यूज होता है। एक्सरे और गामा रे। एक्सरे इंपॉर्टेंट देखिए बहुत जरूरी है। एक्सरे की जिन्होंने खोज की थी
उनको फिजिक्स में जो पहला नोबेल प्राइज मिला था वो उनको मिला था जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, WC रॉन्टेंज नाम है इनका, WC रॉन्टेंज नाम है। ठीक है, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो एक्सरे पे बड़ा क्वेश्चन आता है। अब देखिए जो मैंने सीक्वेंस लिखा है इसमें हम बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आएंगे ये मैक्सिमम वेवलेंथ है और ये मिनिमम वेवलेंथ है। देखिए जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, यानी यहां पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी और यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद होगा तो आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं समझ आया। देखिए अभी साउंड चैप्टर हम कराएंगे तो उसमें बता देंगे। साउंड जो है वेव जैसे प्रोपोगेट करती है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम्प होता है, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, और दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर ये वेव कितनी बार ऑसिलेट करती है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को म्यू से प्रेजेंट करते हैं, ये 1/t होती है। टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है और फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? हर्ट्ज। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम। तो अगर आप सवाल आप देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ये हम अभी ये तो टॉपिक पूरा आएगा मैं करा दूंगा। इसमें क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन, माइक्रोवेव किसके आसपास मिलता है? तो ऑप्शन है आपका इंफ्रारेड एंड आपका माइक्रोवेव जो है वो रेडियो वेव और इंफ्रारेड के बीच में आता है। सबसे ऊपर आपका क्या है? रेडियो वेव, फिर आपका है माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसमें। ठीक है, जो भी जिसका भी है गलत है, ऑप्शन है ए। अभी मैंने आपको लिस्ट बता ही दिया है। हाइड्रोजन का जो एटम है ये 1 ml स्ट्रांग होता है। ठीक है, 1 ml स्ट्रांग यूनिट होती है जो कि बराबर होती है 10⁻⁻10 मीटर के। ये कहां मिलेगा आपको? एनसीईआरटी के क्लास 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर एक है वहां पे है। क्लास 9th का जो चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल वहां पे ये दिया हुआ था। ये भी देखिए एनसीईआरटी वाले बैच से ही क्वेश्चन आया था। तो जनरल साइंस तो एनसीईआरटी से कवर हो जाता है, जिसने भी मतलब कम से कम 6th से 10th पढ़ी है तो हो जाती है उसकी। तो ऑप्शन ए है। ठीक है, एम स्ट्रांग यूनिट होती है न्यूक्लियस की डायमीटर और रेडियस को नापने के लिए। ठीक है, ठीक है। 11th क्वेश्चन में ऑप्शन NaCl है। ठीक है, NaCl को मिलाने पे पीएच में कोई चेंजेस नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की खोज किसने की है तो उसमें हमको बता दें रदरफोर्ड एग्जांपल हमने आपको बताया था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एग्जांपल, जो कि क्लास 9th में उनकी खोज ने जो है किया था। ठीक है, उसके बाद हमने सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन वगैरह आपको बताया था, उससे क्वेश्चन ये आया हुआ था कि इसमें से कौन सा जो है सोल्यूशन जो है लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। तो जो भी कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चॉक पाउडर है वो सस्पेंशन है, मतलब इसमें पार्टिकल नीचे बैठ जाता है तो चॉक पाउडर जो है वो लाइट को फैलाएगा नहीं, स्कैटर नहीं करेगा। बाकी ये सारे करेंगे। तो नॉट बोला है ना, तो ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें? बी। तो इस तरह के और भी डिस्कशन हम आने वाले समय में ला देंगे आपके लिए। अभी देखिए रिपब्लिक डे के परेड से आया, तो इस बार के रिपब्लिक डे के परेड में कौन चीफ गेस्ट थे वो याद रखिएगा, वो भी चांसेस है बनने के। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ आयंस के बारे में। ठीक है, इसमें ऑप्शन एल्युमिनियम है। ये देखिए हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द प्रोटॉन, तो ये भी मैं आपको चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था एक। तो हमारे एक रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने क्या किया कि गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, और इस गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग किया। अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम से बना हुआ पार्टिकल, हीलियम का मास, हीलियम से मतलब पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पे इन्होंने एक रिसीवर लगा दिया था, स्क्रीन लगा दी थी। ठीक है, ये स्क्रीन लग गई, मान लो रिसीवर हो गई। तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे पहुंच गए, रिसीव हो गया। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए और डेविएट हो गए थे, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल, हर 12,000 अल्फा पार्टिकल जो था 12वें हजार वहां, वो टकरा के 180 डिग्री पे वापस चला गया, मतलब यहां तक पहुंचा नहीं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में बहुत ही ठोस कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर देंगे। और बाद में इसी को इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस है, और जो कि किससे बना है? प्रोटॉन से बना है। तो ये भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी वाली क्लास में, एनसीईआरटी क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर है। जो भी एनसीईआरटी बैच फॉलो कर रहे हैं उनमें तो ये मिल जाएगा। तो वहां पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इनका ड्रॉबैक पूछा जाता है। इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से घूम रहा है,
तो ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कुलर घूमने की वजह से इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा, एक समय आएगा इसमें जाके गिर जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस बात को अगले साइंटिस्ट आते हैं, बोहर भैया, वो समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितना घूमेगा ये भी एक निश्चित सेल होता है, उस सेल को उन्होंने बोला ऑर्बिट बोला, क्या बोला, ऑर्बिट बोला। इस मॉडल को जो है समझाया किसने, नील बोहर ने, तो बोहर मॉडल उसको कहते हैं, जो कि सबसे सक्सेसफुल मॉडल है जो हम लोग अभी फॉलो करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया 2n², और हर ऑर्बिट का नाम रखा उन्होंने KLM सेल, K में 2 होंगे, L में 8 होंगे, और 3 है तो 2 दिन कितना 9 18 होंगे, ऐसे सो ऑन। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बातें समझाई हैं, ठीक है। रोकते हैं आज की क्लास यहीं पे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और यूपीएफओ की तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित करके इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।